नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस। आज हम आपको मोबाइल स्क्रीन के उस पार बसी एक ऐसी खौफनाक दुनिया में ले जा रहे हैं जहां आपको सिर्फ एक गलत क्लिक आपकी इज्जत, आपका पैसा और आपकी जिंदगी सब कुछ तबाह कर सकता है। इसे कहते हैं डिजिटल पाताल। दिल्ली के वीआईपी गलियारों से लेकर यूपी के गांवों तक, राजस्थान के मेवात से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक एक ऐसा अदृश्य अंडरवर्ल्ड एक्टिव हो चुका है जो बिना कोई हथियार उठाए पूरे देश को लूट रहा है। और इस पूरे काले साम्राज्य का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बना है एक मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी और एक अनजान सीक्रेट लिंक। और सिर्फ कुछ सेकंड, इतने ही वक्त में आपकी पहचान, आपकी इज्जत और आपका पैसा, आपकी जिंदगी सब कुछ दांव पर लग जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसी पर हम करेंगे बातचीत, लेकिन आपको दिखाते एक रिपोर्ट। इंटरनेट जिसने दुनिया को जोड़ा था, उसी इंटरनेट ने एक ऐसा डिजिटल पाताल भी बना दिया है जहां कानून की धाराएं नहीं बल्कि अपराधियों का खौफ और ब्लैकमेलिंग का धंधा चलता है। दिल्ली के वीआईपी इलाकों से लेकर यूपी बिहार के गांव तक और राजस्थान के साइबर हब से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रायपुर तक यह जानलेवा जाल पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। दुनिया जिसे एक सुरक्षित और प्राइवेसी वाले मैसेजिंग ऐप के रूप में जानती है, साइबर अपराधियों ने उसे अपने गुप्त कारोबार का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बना लिया है, जहां चेहरे नहीं होते, सिर्फ यूजर नेम होते हैं और हर यूजर नेम के पीछे छिपा होता है एक खूंखार डिजिटल चेहरा। जब हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो इसके तार किसी एक राज्य से नहीं बल्कि पूरे देश में फैले एक सिंडिकेट से जुड़े मिले। यह इस क्राइम का कॉर्पोरेट ऑफिस है। यहाँ आलीशान इमारतों में फर्जी कॉल सेंटर चलाए जाते हैं। पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को मोटी सैलरी पर रखकर लोगों को ठगने की ट्रेनिंग दी जाती है। मेवात और अलवर यह इलाका बन चुका है। न्यू जामताड़ा यहाँ के गांव में बैठकर अपराधी दिन रात सिर्फ एक ही काम करते हैं, फेक प्रोफाइल बनाकर लोगों को हैनी ट्रैप में फंसाना। मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ यह राज्य इन अपराधियों के लिए सबसे बड़ा टारगेट मार्केट बन गया है। रायपुर के पंडरी, शंकर नगर और बिलासपुर भिलाई जैसे इलाकों में भोले भाले युवाओं को और व्यापारियों को ये गैंग अपनी जाल में फंसा रहे हैं। सोशल मीडिया की चमक, जल्दी पैसे कमाने का लालच, ऑनलाइन बैटिंग और वायरल बनने की दौड़ कई युवाओं को साइबर नेटवर्क तक खींच लाती है। पहले सिर्फ लिंक शेयर करता था, फिर पैसे मिलने लगे और धीरे धीरे मैं खुद उस नेटवर्क का हिस्सा बन गया। कुछ लोग शुरुआत मजाक में करते हैं, लेकिन बाद में वही लोग साइबर गैंग्स के लिए काम करने लगते हैं। महिलाएं और लड़कियां भी इस डिजिटल अपराध का बड़ा निशाना बन रही है। फेक मॉडलिंग ऑफर, ऑनलाइन ऑडिशन, फोटोशूट और सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर कई अपराधी निजी तस्वीरें हासिल करते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे वेबसाइट में काम मिलेगा, लेकिन बाद में मेरी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल होने लगा। देश भर में साइबर सेल लगातार ऐसे नेटवर्क्स पर कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस, यूपी एसटीएफ, मध्य प्रदेश साइबर सेल और छत्तीसगढ़ पुलिस ने कई बड़े गिरोहों का खुलासा किया है। कई लड़कियां डर और बदनामी के कारण चुप रह जाती है, और यही चुप्पी कई अपराधियों को और मजबूत बना देती है। अपराधी चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, डिजिटल दुनिया में कोई पूरी तरह गायब नहीं हो सकता। लेकिन इंटरनेट की दुनिया इतनी तेज है, लेकिन एक गिरोह पकड़ा जाता है और दूसरा नया नेटवर्क शुरू हो जाता है। साइबर क्राइम सिर्फ नेटवर्क पर होने वाले अपराध नहीं, यह लोगों की जिंदगी बर्बाद करने वाला जहर बन चुका है। एक गलत क्लिक, एक फर्जी दोस्ती और एक छोटी सी गलती आपकी पहचान, आपकी इज्जत और आपका भविष्य छीन सकती है। अक्सर देर रात तक जब इंसान अकेला होता है, तब टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर एक अननोन वीडियो कॉल आती है। जैसे ही पीड़ित कॉल उठाता है, दूसरी तरफ एक अश्लील वीडियो चल रही होती है। अपराधी स्क्रीन रिकॉर्ड से पीड़ित के चेहरे के साथ उस अश्लील वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। कुछ ही मिनटों में वह वीडियो पीड़ित को भेजकर लाखों रुपए की फिरौती मांग जाती है। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि YouTube वीडियो लाइक करो और स्क्रीनशॉट भेजो। शुरुआत में सच में आपको अकाउंट में 150 या 300 रुपए भेजे जाते हैं।
आपको लगता है कि काम असली है। इसके बाद आपसे कहा जाता है कि बड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए वीआईपी ग्रुप में आए और 50,000 रुपए इन्वेस्ट करें। जैसे ही आप पैसे ट्रांसफर करते हैं, उनको ग्रुप से ब्लॉक कर दिया जाता है। याद रखिए, आपकी एक चुप्पी अपराधियों का हौसला बढ़ाती है। डरिए मत, सामने आइए और इस डिजिटल माफिया के खिलाफ आवाज उठाइए। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। आकांक्षा सोनी, डीए न्यूज प्लस, रायपुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंटरनेट जिसने दुनिया को जोड़ा था, उसी इंटरनेट ने एक ऐसा डिजिटल पताल भी। तो आज हम आपको मोबाइल स्क्रीन के उस पार बसी एक ऐसी खौफनाक दुनिया में ले जा रहे हैं जहां आपका सिर्फ एक गलत क्लिक आपका इज्जत, आपका पैसा, आपकी जिंदगी सब कुछ तबाह कर सकता है। इसे कहते हैं डिजिटल पाताल। हैरानी की बात यह है कि धीरे धीरे जिस तरीके से सोशल मीडिया हमारे जिंदगी में समा रहा है, इसी तरह से फ्रॉड, ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप जैसा गिरोह भी सक्रिय हो रहा है। आज साइबर ठगी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। अपराधी नए नए पैंतरा आजमा रहे हैं। अब व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ऐप को छोड़कर टेलीग्राम को अपना निशाना बना रहे हैं। टेलीग्राम चूंकि एक सीक्रेट ऐप है जिसमें न नाम दिखता है न नंबर, और इसके बाद शुरू हो जाता है ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। तो आज के डिबेट में हम वो खुलासा करने जा रहे हैं, वो बताने जा रहे हैं जहां आप आज के ठगी वाली दुनिया से बच सकते हैं। एक गलत क्लिक आपकी इज्जत, आपका पैसा और आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। डिजिटल मीडिया जितना आसानी से हर इंसान यूज करता है, उतना ही बर्बादी के कगार पर है। दिल्ली के वीआईपी गलियारों से लेकर यूपी के गांवों तक, राजस्थान के मेवात से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक, रायपुर के शंकर नगर मोवा इसका गढ़ बन गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर भिलाई और तीसरे नंबर पर बिलासपुर। साइबर ठगी का वो जाल फैल रहा है जहां हर इंसान उसमें फंसता जा रहा है। तो साइबर ठगी ऑनलाइन अश्लीलता का अंडरवर्ल्ड का जो डिजिटल मायाजाल है, डिजिटल का मायाजाल है, आज हम उसका बहुत बड़ा पर्दाफाश करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं, जहां मेहमानों से हम बातचीत करेंगे और हम एक एक चीज बताएंगे कि आपको किस तरीके से इस संगठित अपराध से बचना है। एक ऐसा अदृश्य अंडरवर्ल्ड एक्टिव हो चुका है जो बिना कोई हथियार उठाए पूरे देश को लूट रहा है, और इस पूरे काले साम्राज्य का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बना है एक मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी, एक अनजान सीक्रेट लिंक और सिर्फ कुछ सेकंड, इतने में ही, इतने ही वक्त में आपकी पहचान, आपकी इज्जत और आपका पैसा, आपकी जिंदगी सब कुछ दांव पे लग जाती है।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोनाली गुहा जी, साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कनिका भारद्वाज जी, सुप्रीम कोर्ट से हाई एडवोकेट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम एडिशनल एसपी साहब सूर्यकांत शर्मा जी के पास चलते हैं। सर, जैसा कि हमारी पड़ताल में सामने आया है कि इस क्राइम का कारपोरेट ऑफिस दिल्ली एनसीआर में है, ऑपरेशन हब मेवात में है और टारगेट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शहर हैं। जब अपराधी एक राज्य में बैठकर दूसरे राज्य के नागरिक को लूट रहा है तो क्या राज्यों की पुलिस के बीच तालमेल पर कहां कमी रह जाती है, या फिर ये संगठित अपराध अपना नेटवर्क इतना मजबूत कैसे कर लेते हैं? ये संगठित अपराध जरूर है, लेकिन कानून के हाथ भी बहुत लंबे होते हैं और हमारे पास मजबूत हमारी साइबर की टीम होती है और हमारी जो क्राइम थाने होते हैं उसके नौजवान होते हैं जो इन सब चीजों में दक्ष होते हैं। इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन वो कितने भी दूर हो कानून के सीखों में हम उनको पकड़ ही लेते हैं। और ऐसे कई मामले हैं जिसमें झारखंड, आसाम, दिल्ली, हरियाणा से हमने लोगों को यहाँ मध्य प्रदेश लाया है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने भी ऐसे कई मामले ट्रेस किए हैं और सारे मामले ट्रेस होते हैं। देर जरूर होता है, लेकिन सारी चीजें जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ ही जाती है और हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच ही जाते हैं। जी बिल्कुल। कनिका जी से हम बातचीत कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट। कनिका जी, हमारे देश में आईटी एक्ट और नए कानून मौजूद है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन अश्लीलता जैसे हनी ट्रैप, टेलीग्राम आधारित इस संगठित अपराध जो है साइबर क्राइम से निपटने के लिए मौजूदा धाराएं काफी है, या अपराधियों में कानून का खौफ न होने से वह लचर कानून प्रक्रिया को अपना हथियार बना रहे हैं? लॉज तो है, ऐसा तो कहना ठीक नहीं होगा कि लॉज नहीं है। या प्रॉब्लम आती है लॉज के इम्प्लीमेंटेशन में। प्रॉब्लम आती है जब यहाँ पे इतनी बड़ी चेन होती है कि हर एक इंसान को पकड़ना, उनका एविडेंस जो है वो लेना। वो प्रॉब्लम आती है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, इतने लोग इन्वॉल्व होते हैं। कई लोग होते हैं जो अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, कई लोग होते हैं शायद कंट्री से बाहर भी होते हैं। आपने देखा होगा कई लोग दुबई से ऑपरेट कर रहे हैं, कई लोग यूएसए से ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनको ऑब्वियसली इस एक अपराध में उनको पकड़ना, उनका रोल साबित करना, ये सारी चीजें ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक और लंबी भी हो जाती है। बहुत ही लॉन्ग लिटिगेशन का भी इसमें मैटर आ जाता है और इन्वेस्टिगेशन में मुझे लगता है कि इसमें बहुत मुश्किल होती होगी। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में है। और जहां तक मैं कहूंगी कि जो पनिशमेंट है, मुझे लगता है वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर जहां पे भी ऑनलाइन क्राइम का मैटर आता है, आईटी एक्ट 2000 इन्वॉल्व हो जाता है। अब बीएनएस में भी खैर ऑर्गेनाइज क्राइम के प्रोविजंस हैं, बट मेजरली आईटी एक्ट ही लगता है। बट अगर आप सेक्शन 66 देखें, सेक्शन 67 देखें, जो कि मेजरली इन क्राइम्स में जो प्रोविजन है वो लगता है, आप इसमें सजा देखिए कितनी सजा है। तो मुझे लगता कि ये सजा काफी है। 5 साल 10 साल मुझे लगता नहीं है काफी होगा। मिनिमम सा फाइन है। और उसके बावजूद भी क्योंकि लिटिगेशन में कभी कभी डिले हो जाता है या एविडेंस नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से ये जो आरोपी हैं ये बरी हो जाते हैं कोर्ट से। तो बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही में ये भी एक मैटर है कि हमारे देश में जो साइबर क्राइम की टीम है उसको आई थिंक और डेवलप होना बहुत जरूरी है। उनके पास ऐसे, आई थिंक गवर्नमेंट को ऐसे और जो रिसोर्सेज है वो देने चाहिए, ताकि या और ऐसे सिस्टम्स, ऐसे सॉफ्टवेयर देने चाहिए जिससे कि जो क्राइम है वो इजीली लोग पकड़ पाए। तो बहुत सारी फैक्टर्स हैं इसमें। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि लॉज नहीं है, लॉज है, प्रॉब्लम सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में है। जी बिल्कुल। सोनाली जी से हम बातचीत कर लेते हैं, साइबर एक्सपर्ट है। सोनाली जी, दुनिया टेलीग्राम को प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए जानती है, लेकिन यही जो है साइबर माफिया की सबसे बड़ी ढाल बन चुकी है। तकनीकी रूप से टेलीग्राम का ऐसा कौन सा लूप होल यानी कि खामी है जिसका फायदा उठाकर ये सीक्रेट ग्रुप्स और ब्लैकमेलिंग सिंडिकेट इतनी आसानी से चल रही है? देखिए, टेलीग्राम बेसिकली लोगों की ना चैट्स की प्राइवेसी या फिर वो जो डेटा शेयर कर रहे हैं उसकी प्राइवेसी के लिए बनाया गया था। लेकिन अपराधियों ने इसको यूज करना इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि ये एक लौती ऐसी कंपनी है जो अपने सर्वर पे लॉग न रखने का दावा करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लोगों को ये लगता है कि यदि हम टेलीग्राम यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारी एक आइडेंटिटी जो है वो छुपी हुई एनोनिमस रहेगी। तो बस ये एक लौती ऐसी चीज है कि एनोनिमस आइडेंटिटी के नाम पर लोग इसके पीछे पड़ते हैं कि इसमें ग्रुप्स बनाते हैं। बट गवर्नमेंट को ये चाहिए कि अगर इसको इंडिया के अंदर ऑपरेट करने देना है तो हर किसी व्यक्ति जो कि एक ग्रुप बना रहा है या उस पर कुछ भी ऐसे सोशल क्लब्स बना रहा है या कोई ऐसे ग्रुप कुछ भी अगर उसमें ऑपरेट करना चाह रहा है तो पहले प्रायोरिटी से उसको अपना आईडी प्रूफ वहां अपलोड करना हो, वेरिफिकेशन के बाद ही वो बनाया जाए। ये एक गवर्नमेंट को अपने साइड से एक स्टेप जरूर उठाना चाहिए इस चीज को लेके। जी
बिल्कुल सूर्यकांत साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं कि जैसे हनी ट्रैप या न्यूड वीडियो कॉल के मामलों में पीड़िता, खासकर विशेषकर जो युवा और लड़कियां हैं, लोग लाज और बदनामी के डर से पुलिस के पास आने से कतराते हैं। छत्तीसगढ़ और एमपी पुलिस ऐसे पीड़ितों को क्या भरोसा देती है कि उनकी पहचान पूरी तरह गुप्त रहेगी और उन्हें थाने का चक्कर जो है नहीं काटना पड़ेगा? बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें हम पहचान पूरी तरह गुप्त रखते हैं और हमारी एक विशेष टीम जिसमें महिला अधिकारी होते हैं वो इसको लीड करते हैं और पूरे एक अच्छे माहौल में हम ये सारी चीजें करते हैं। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि जिनके साथ भी ये घटना होती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, वो जरूर बातों को हमारे बीच शेयर करें। हम चीजों को गोपनीय रखेंगे और गोपनीय तरीके से हम ऐसे मामले में सेक्सटॉर्शन के मामले में आरोपी तक पहुंचते हैं और कई मामले तो सेक्सटॉर्शन के जो आसपास के ही लोग ही इसमें शामिल होते हैं। कभी कभी वो ऐसा नहीं होता कि वो झारखंड और दिल्ली में बैठा हुआ हो, इसलिए जो भी इसके फरियादी हो वो जरूर इस तरह की बात पुलिस से शेयर करें और हम पूरी तरह भरोसा दिलाते हैं कि हम आपका नाम गोपनीय रखेंगे और इन्वेस्टिगेशन में आरोपी को हम पूरी सजा दिलाएंगे, ये हम उनको आश्वस्त करते हैं। जी कनिका जी, फेक मॉडलिंग ऑफर्स, ऑनलाइन एडिशन या वेब सीरीज के नाम पर जो लड़कियों की तस्वीरें ली जाती है और बाद में उन्हें मॉर्फ यानी एडिट करके अश्लील बना दिया जाता है, कानून इसके खिलाफ कितनी सख्त जो है सजा का प्रावधान किया है? क्या इसमें तुरंत गिरफ्तारी मुमकिन है? जी देखिए, तुरंत गिरफ्तारी भी मुमकिन है, डिपेंड करता है कि मैटर कितना सीरियस है। आजकल ये जो आपने बोला इस तरह के मैटर्स बहुत बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी और खैर ऑफलाइन भी बढ़ रहे हैं, बट ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहां से कनेक्ट होके और इस तरह की जो चीजें हैं वो हो रही हैं। बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए ऑनलाइन वेबसाइट पे भी जाएंगे, अगर आप साइबर क्राइम के ऑनलाइन वेबसाइट पे जाएंगे और अगर कोई भी लड़की कंप्लेन करती है, फॉर एग्जांपल अगर इंस्टाग्राम का मैं एग्जांपल लूं, अगर इंस्टाग्राम पे कोई आपको इस तरह से हैरेस कर रहा है या आपकी फोटोज के साथ आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपकी फोटोज मॉर्फ कर दी, या वेब सीरीज जैसे आपने कहा उसके नाम पे इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, अगर आप वो जो आरोपी है वो किसी भी स्टेट में बैठा हो, लड़की जहां रह रही है वहां से अगर उसको पुलिस स्टेशन नहीं भी जाना तो ऑनलाइन भी प्रोविजन है, सिर्फ वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है और खुद ही आपको मैसेज आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपके केस में क्या प्रोसेस चल रहा है। आपका नाम भी अनोनिमस रखा जाएगा, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी और आपको एक आईओ मार्क हो जाएंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो आपके केस की तहकीकात करेंगे और साथ में आपकी अगर वो मैटर सीरियस है, अगर उनको लगता है कि एफआईआर होनी चाहिए तो इसमें एफआईआर भी होगी और पूरा प्रोविजन है, पूरा काम होगा। तो इस चैनल के माध्यम से भी मैं सभी लड़कियों को बोलना चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज आके कंप्लेन करिए, क्योंकि डरने से या छुप के बैठने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हमेशा से ऐसे मामलों में खासकर पुलिस हमेशा सपोर्ट करती है। जी बिल्कुल सोनाली जी, हमारी एक रिपोर्ट में हमने लाइक एंड अर्न यानी वीडियो लाइक करके पैसे कमाने के झांसे का जिक्र किया है। शुरुआत में 150 से 300 रुपए देकर भरोसा जीता जाता है और फिर लाखों ठग लिए जाते हैं। एक आम यूजर को कब और किस मोड़ पर समझ जाना चाहिए कि वह एक दलदल में जो है फंस चुका है, पैर रख रहा है? सोनाली जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, हमारी आवाज आपको पहुंच रही है? हाँ जी सर। जी 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 जी। देखिए, ये तो अपने आप में ही एक बड़ा फ्रॉड सा मैसेज लगता है कि यदि कोई आपको ये बोले कि आप लाइक करें और उस चीज के आपको पैसे मिलेंगे। तो कई बार ये भी बता दूं कि जब कभी हम किसी पेज को बस लिंक के थ्रू ओपन करते हैं और सिर्फ लाइक करने जाते हैं, तो उस समय हमको लग जरूर रहा होता है कि चलो ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा काम है, मैंने सिर्फ एक लाइक ही तो करना है, उसके पैसे मिल जाएंगे। बट कहीं ना कहीं जैसे ही आप किसी लिंक को क्लिक करके उस पर आगे बढ़ते हैं तो आपके फोन के अंदर में भी ऐसा हो सकता है कोई मेलवेयर उसके अंदर इंस्टॉल हो जाए, या कोई रैट यानी कि रिमोट एक्सेस फोन हैक करने का सॉफ्टवेयर, अगर लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो वो इंस्टॉल हो जाए, आपकी पर्सनल डेटा, आपके प्राइवेट पिक्चर्स कुछ भी वहां से उठा ले और मे भी आप इनिशियली 100-200 रुपए देते बेवकूफ बनाकर ये चीज यही नहीं एंड हो सकता है आपकी तस्वीरों का एक बड़ा व्यापार तैयार हो जाए, क्योंकि एआई के थ्रू बने हुए पोर्नोग्राफिक कंटेंट इस समय पूरे इंडिया भर से अपलोड हो रहे हैं डार्क वेब पे। उसमें भी जो छोटे बच्चे हैं उनकी फोटो के थ्रू या उनकी वीडियोस के थ्रू एडिट या मॉड करके बनाए गए वीडियोस का बाजार बहुत ज्यादा है, वो भी सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया से ये चीजें अपलोड होती हैं। जी शर्मा जी, टेलीग्राम जैसे कुछ ऐप पर यूजर नेम के पीछे छिपे अपराधी को ट्रैक करना पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि ये कंपनियां भारत के बाहर से ऑपरेट होती हैं और डेटा शेयरिंग में वक्त लगती है। इस तकनीकी सुस्ती से निपटने का क्या कुछ पुलिस के पास रास्ता है?
साइबर सेल होती है उसके पास सारे इसके रास्ते हैं। ये मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा टाइम इसमें जरूर लगता है, लेकिन हम पूरा एक एक चीज, हमारे पास बहुत सारी हमारी ऐसी तकनीकें हैं जिसके माध्यम से हम इंस्टाग्राम से, फेसबुक से उनके पूरी जानकारी हम जुटा लेते हैं और हम उस कल्प्रिट तक पहुंच भी जाते हैं। थोड़ा इसमें टाइम जरूर लगता है, लेकिन हम आरोपी तक निश्चित रूप से इसमें हम पहुंचते हैं। जी कनिका जी, कई बार ब्लैकमेलर्स के डर से लोग आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। कानूनन क्या ऐसे अपराधियों पर केवल ठगी के केस चलना चाहिए या उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के का भी दोषी माना जाना चाहिए? इस पर अदालतों का क्या रुख है? जी बिल्कुल, अगर इस तरह से आप किसी को सुसाइड के लिए मजबूर कर देते हैं तो डेफिनेटली बीएनएस में इसका प्रोविजन है और उसमें उनको एफआईआर हो सकती है उनके अगेंस्ट में और अरेस्ट भी मुमकिन है। हालांकि जो सजा है वो ज्यादा नहीं है। तो अगर ऐसे मामलों को रोकना है, अगर हमारे पास कोई ऐसा डेटा है कि जिस हिसाब से लोग सुसाइड कर रहे हैं, अगर ये डेटा बढ़ता हुआ हमें दिखता है, तो मेरे हिसाब से जो हमेशा पनिशमेंट आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब तक आरोपी को डर नहीं होगा कानून का या पुलिस का, तब तक मुझे लगता है ऐसे क्राइम नहीं रुक सकते। तो अल्टीमेटली सिर्फ यही है कि आप इस तरह से स्ट्रिक्ट कानून बनाइए कि अगर ऐसा कोई है कि मजबूर कर दे किसी को कि भाई सुसाइड ही कर ले वो बंदा, तो उसमें कम से कम पनिशमेंट, मुझे लगता है कि कम से कम 20 साल की पनिशमेंट उसमें हो जानी चाहिए, ताकि सामने वाले व्यक्ति एक बार को डरे। जी सोनाली जी, अगर कोई अनजाने में किसी ऐसे जाल में फंस जाए, उसका अश्लील स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बना लिया जाए, तो तकनीकी तौर पर उसे तुरंत क्या कदम उठाना चाहिए ताकि वह वीडियो इंटरनेट या उसके रिश्तेदारों तक ना पहुंचे? क्या ऐसी वीडियो को वायरल होने से रोकना मुमकिन है? सोनाली जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? सोनाली जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? शर्मा साहब, आज पूरा देश आपको देख रहा है। डिजिटल अपराध का जो एक माया जाल है, अंडरवर्ल्ड है, उससे कैसे बचा जा सकता है? क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर जगह जहां भी हम साइबर सिक्योरिटी का हम जब सेमिनार होता है तो सभी लोगों को हम यही कहते हैं कि कोई भी अनजान लिंक है उसे कभी ना छुएं। आपको जो ये मोबाइल दिया गया है वो आपको एक सुविधा के लिए दिया गया है। अपने रिश्तेदारों से बात करें, परिचितों से बात करें और जो सुविधाएं जो बैंक का ट्रांजैक्शन है उसमें लेन देन करें। अनावश्यक किसी सोशल मीडिया में आप जाते हैं तो आप अपना मनोरंजन करें, लेकिन किसी भी अनजान व्यक्ति के काल के बहकावे में ना आए, किसी लिंक को टच ना करें। और जो कोई डिजिटल रेस्ट में जैसे होता है, कोई बात कहता है कि आपका बेटा जो है वो किसी क्राइम में फंस गया है, इस तरह की कोई भी अनर्गल बातें जो मोबाइल में आती है उसे कृपया अटेंड ना करें। और कोई ऐसी बात है तो तत्काल अपने आस पड़ोस और पुलिस के पास जाकर शेयर करें। जैसे ही इस बात को शेयर नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें जो साइबर फ्रॉड के लोग होते हैं वो इसका लाभ उठाकर आपको ठगने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। तो मेरा केवल यही लोगों से अपील रहेगा कि किसी भी प्रकार के अनजान लिंक को अगर आप नहीं छुएंगे तो आप कभी नहीं ठगे जाएंगे। जी सोनाली जी, चूंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, एक बात हम देश जानना चाहता है कि जिस तरीके से कभी कभी ऐसा हमारे जान पहचान रिश्तेदार में कोई साइबर ठगी है, किसी तरह का वीडियो फोटो रखता है, फिर लगातार उसको ब्लैकमेल करता है, हम वायरल कर देंगे, ऐसा क्या तकनीकी है जो वायरल करने से रोका जा सकता है उस चीज को? देखिए, वायरल करने से रोका जाना वाला वो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज होती है, क्योंकि आप अपराधी को नहीं समझ सकते कि वो कोई फेक अकाउंट बना के फोटो वीडियोस आपकी अपलोड कर देगा या फिर कहीं डार्क वेब के ऊपर जाके किसी सेलर को बेच देगा। इसमें भी कुछ मीडिएटर्स होते हैं जो डार्क वेब से सिर्फ और ये फोटो और वीडियोस कलेक्ट कर खरीदने का काम करते हैं। उसके बाद उनके अपलोड करने वालों की टीम एक अलग होती है, उनको मार्केट में बेचने वालों की टीम एक अलग होती है। तो बस ये है कि हमारे पास कुछ वर्ल्ड वाइड स्कैनर्स अवेलेबल होते हैं जिसमें आपकी ओरिजिनल फोटो डाल करके पूरे विश्व भर के अंदर इंटरनेट के जाल में जहां जहां वो फोटो अपलोडेड होगी या उससे फिर रेलेवेंट फोटो या वीडियो अपलोडेड है वो जरूर हम पता लगा के उस साइट को डाउन कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होता है। और दूसरा, जो फोटो वीडियो ज्यादातर वायरल जाती हैं उसमें ऐसा भी, ये आपने एक बात सही कहा कि कई बार परिजन मित्र या पहले जिनके साथ कभी आप अच्छे संबंध में रहे हो, कभी फिर आपका संबंध खराब होता है तो लोग धमकाते चमकाते। उसके अलावा जो हम पुराने हैंडसेट बेचते हैं ना, लाइक अगर हमें कोई नया हैंडसेट खरीदना है तो पुराना अपना मोबाइल हम किसी को बेच देते हैं फॉर्मेट करके। हमको लगता जरूर है कि फॉर्मेट करके बेच देने से हमारा डेटा सुरक्षित हो गया, बट हमारे पास फॉरेंसिक के कई सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल होते हैं। इनफैक्ट अब वो तो छोटे छोटे दुकान वालों के पास भी अवेलेबल होने लग गए हैं जो उस डेटा को उठाते हैं, उसके बाद उसको रिकवर करते हैं और प्रॉपर उसका मिसयूज करके ब्लैकमेलिंग। पुराने मोबाइल में तो हमारे एडिशनल साहब ने अभी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, कुछ दिन पहले हम लोग के पास खबर आई थी। बहरहाल में
कनिका जी के पास। कनिका जी एक एडवोकेट है लेकिन एक आप महिला है, आज की युवा पीढ़ी सोशल क्राइम से बचे, उसके लिए आप पूरे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी यंगस्टर्स हैं मैं बोलूंगी, आप अपनी फोटोज वीडियोस अपलोड करते हैं, आप सोच समझ के उसको अपलोड करिए, क्योंकि देखिए अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे भी अपलोड करते हैं तो उसका बैकअप हमेशा होता है उनके पास। अगर आप वो फोटो डिलीट भी कर देते हैं तब भी एक बैकअप उनके पास हमेशा रहता है। तो जो भी चीजें हैं वो वायरल होने से, या देखिए अगर कोई एक्यूज्ड है या कोई आरोपी है, वो अगर किसी चीज को वायरल कर रहा है आप उसे रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है। जैसे ही आपको पता चला कि आपकी एक चीज है जो वायरल हो रही है, आप डायरेक्टली कोर्ट में आके इंजंक्शन फाइल कर सकते हैं। आप हाई कोर्ट अप्रोच करिए, हाई कोर्ट में अपडेट लगाइए। हाई कोर्ट के पास एक पावर होती है, वो इमीडिएटली बोलेंगे कि सारी वेबसाइट्स पे से ये कंटेंट ब्लॉक कर दिया जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जहाँ पे हाई कोर्ट ने बोला है विद इन 48 आवर्स जो है हर वेबसाइट पे से इस पर्टिकुलर जो कंप्लेनेंट है इसका जो सारा डेटा है वो रिमूव हो जाना चाहिए जी। या फिर आप इमीडिएटली पुलिस स्टेशन में आइए। आप पुलिस ऑफिशियल्स हमेशा आपकी हेल्प के लिए रहेंगे ऐसे केसेस में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले तो आप रिपोर्ट करिए, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं होता है। अगर आप रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हम इस तरह की चीजों को नहीं रोक पाएंगे। जितनी ज्यादा रिपोर्टिंग होगी उतने ज्यादा ये चीजें विजिबल होंगी, डाटा उतना स्ट्रॉन्ग आएगा और उसी हिसाब से आगे की जो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं इन केसेस में वो करेंगे। तो मेरी यंगस्टर्स को ये क्या सोच समझ के करिए। दूसरा, कोई भी ऐप डाउनलोड मत करिए। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये ऐप डाउनलोड कर लो, ये OTP है, ये कर लो, इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे अपनी फोटोज अपलोड कर दो, आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। आपको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है। जी बिल्कुल, समय की पाबंदी है। एडिशनल एसपी साहब सूर्यकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। सोनाली गुहा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कनिका भारद्वाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज DA न्यूज प्लस के मंच से हम समाज को डराना नहीं जगाना चाहते हैं। याद रखिए, आपकी एक चुप्पी अपराधियों का हौसला बढ़ाती है। तो चलते चलते DA न्यूज प्लस पर आज की इस महाबहस का यही निचोड़ है कि डिजिटल दुनिया में कोई भी खिड़की तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक आप खुद सतर्क नहीं है। याद रखिएगा, साइबर माफिया आपको लालच, आपके डर की कमजोरी का जिंदा फायदा उठाते हैं। अगर आप लालच नहीं करेंगे तो वे आपको ठग नहीं पाएंगे, और अगर आप डरेंगे नहीं तो वे आपको ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। डरिए मत, सामने आइए, क्योंकि आपकी एक आवाज इस पूरे डिजिटल पाताल को नेस्ताबूद यानी कि पर्दाफाश कर सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहिए DA न्यूज प्लस। नमस्कार।